पीएसएल के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। वहीं एक खबर ये है कि बाबर आजम से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ऐसा कहना है आमिर का। हम ये देख रहे हैं कि आमिर की शाहीन शाह से भी आजकल जो है वो कुर्बतें बढ़ने लगी हैं, बाबर से ही बढ़ रही हैं। नसीम भाई, ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आमिर ने कहा है बाबर से मेरी, तो ज़ाती दुश्मनी तो किसी की भी नहीं होती, ज़ाहिर है कोई प्लॉट का तो मसला इनका होगा नहीं, तो प्रोफेशनल दुश्मनी भी क्या होती है? क्या प्रोफेशनल दुश्मनी थी? देखिए, आमिर टीम से बाहर थे, बाबर उस वक्त कप्तान थे जिस वक्त आमिर ने ये बात कही थी कि वो इस मैनेजमेंट के साथ खेलना नहीं चाहते, बाबर कप्तान थे। फिर उसके बाद आमिर जो है वो टेलीविज़न पे जाके बैठे, एक टेलीविज़न पे मुबस्सिर के तौर पे बैठे थे वो, और उस मुबस्सिर में देखें बहुत सारी बातें मुख्तलिफ क्रिकेटर्स कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि जी रिजवान को कप्तान बना दो, कोई अम्माद वसीम ने तो ये जुमला कहा था कि बाबर आजम T20 के क्रिकेटर ही नहीं है। जब पिछले मैच में उन्होंने 100 किया तो अम्माद वसीम सबसे पहले पहुंचे थे दाद देने के लिए। बोल तो जाता है ना, देखिए टेलीविजन पे बैठे होते, उसके ऊपर बात कर रहे होते। अगर आमिर ने मोस्टली क्रिटिसाइज किया था बाबर आजम पे तो उनके स्ट्राइक रेट पे किया था। अगर अम्माद ने भी उनको कहा था कि ये T20 के प्लेयर नहीं तो उनके स्ट्राइक रेट पे किया था। जिस तरह बाबर अब खेल रहे हैं 151 प्लस के स्ट्राइक रेट से बाबर की बैटिंग चल रही है, तो इस स्ट्राइक रेट के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि शरी भाई कोई भी ये बात कहेगा कि जो है वो इनकी कोई जाती लड़ाई नहीं है। उसके बाद फिर देखें एक राइवलरी भी बन जाती है जो खेल के लिए अच्छी है। लास्ट ईयर जब आमिर और बाबर आमने सामने आए थे उसका प्रेशर ही अलग था। इस साल उसका इतना प्रेशर नहीं है। जो लास्ट ईयर सब देख रहे थे आमिर क्या करेंगे और बाबर क्या करेंगे, बाबर ने 50 कर दिया उस मैच में आते ही, कराची में वो मैच खेला गया था। तो लेकिन लोगों को एक इंतजार था कि ये दोनों जब आमने सामने आएंगे तो फिर क्या मंजर होगा, अम्माद वसीम और बाबर आजम आमने सामने आएंगे तो क्या मंजर होगा। इन चीजों को लोग एंजॉय भी करते हैं, जाती लड़ाई कुछ नहीं होती। और वैसे भी आजकल जो जिस दिन मुफादात जुड़ गए, हाँ जिस दिन मुफादात जुड़ गए उसमें कौन सी लड़ाई, फिर तो बेहतरीन दोस्त है अरे एक ही जगह अगर आ गए टीम में तो। अच्छा नसीम भाई, वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो आमिर हैं वो शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं, बाबर के भी, तो ये अच्छा जस्टर है। मतलब अगर टीम में आ जाएंगे तो फिर बन के ही रहेगी आपस में सबकी। जस्टर अच्छा है ये, जरूरी है ना। आप अच्छे स्टेटमेंट दें। मुझे अच्छा लगा था शाहीन शाह अफरीदी ने जब अभी IL T20 के दरमियान स्टेटमेंट दिया कि मैं आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि आप रिटायरमेंट वापस लें। लेकिन उसके बाद हमने वही स्टेटमेंट वहीं तक सुना। उसके बाद आमिर ने अच्छी बॉलिंग PSL में भी की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए कहीं भी उन्होंने ये बात नहीं की कि आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो हारिस रऊफ के लिए तो बोलते हुए दिखाई दिए कि ये लाहौर कलंदर्स का नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। यानी वो ये बताने की कोशिश करते रहे कि वर्ल्ड T20 के लिए हारिस रऊफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी बॉलर्स को भी अगर कप्तान को उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय में शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से पहले ही लोग उंगलियां उठाना शुरू हो गए कि इनको कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद अली की भी तारीफ करें। आप जब आप लीडर होते हैं ना तो आप बड़े होते हैं, लीडर होते हैं। आप मीर हमजा की भी तारीफ करें, आप मोहम्मद आमिर की भी तारीफ करें। लेकिन जब आप सिर्फ हारिस रऊफ के बारे में कह रहे होते हैं तो लोगों के जहन में आता है कि ये फिर वही दोस्ती यारी ग्रुप लाहौर कलंदर से दोनों खेलते हैं, इस वजह से शायद ये बात कर रहे हैं। शाहीन, अब आप लाहौर कलंदर्स के कप्तान नहीं है सिर्फ, अब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं। नो डाउट। इस PSL में जो 6 टीमें खेल रही हैं उनके तमाम बॉलर्स, तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे नजर रखना आपका काम है, ना कि सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में बात करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी आप तारीफ कर दिया करें किसी और टीम की भी, इसमें कोई फ्रेंचाइजर बुरा थोड़ी मानेगा, कोई आपके पैसे कम हो जाएंगे। क्योंकि अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर कप्तानी करनी है तो आपको सब पे नजर रखनी है, अपने लड़कों पे। जो फॉरनर्स आए हैं वो तो बाहर के खेल के निकल जाएंगे, अपने लड़कों पे नजर रखें। शाहीन, ये आप ही का फायदा है इसमें।